अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में मुकाबले जारी हैं। मेलबर्न स्टार्स के हारिस रऊफ आज 2 विकेट्स लेने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेट की कारकर्दगी जो है वो काबिल रश्क नहीं है। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है ये भी जानेंगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कैसी है और क्या बिग बैश खेलने वालों को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए वापस बुलाया जा सकता है। और कबड्डी के खेल में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बहरीन कप में भारतीय झंडा थामा और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नुमाइंदगी कर दी। इंडिया और जनूबी अफ्रीका का लखनऊ में मैच धुंध की नजर हो गया। बीसीसीआई पर शदीद तनकीद जारी है। एस्ट्रो सीरीज की बात करें जिसके तीसरे टेस्ट में अभी तक ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। पीएसएल के लिए 2 टीम्स की ऑक्शन 8 जनवरी को होगी। रिप्टे जरा के मुताबिक नाकाम बिडर्स को $20,000 देना पड़ेंगे और पाकिस्तान अंडर 19 टीम का वर्ल्ड कप के लिए ऐलान भी कर दिया गया है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मुफाज करीम, जबकि हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूंगी। आगाज करती हूँ सलीम साहब, कहिएगा आज बिग बैश में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मुकाबले जारी हैं। हारिस रऊफ ने अपना पहला मैच मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेला है और उन्होंने 2 विकेट ली हैं, लेकिन ओवरऑल्स अगर बाकी बॉलर्स के हिसाब से उनके रन्स की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स भी दिए हैं, विकेट्स लिए हैं। बट क्या कहेंगे सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंस पर? देखिए, हारिस रऊफ रन्स देने के मामले में बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, लेकिन खैर उनकी बॉलिंग बेहतर रही। जिस तरह की पाकिस्तान के दीगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जा रही थी सिवाय शादाब के, उस लिहाज से अगर हम देखें तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। और अब देखें आप आगे क्या होता है। सबकी निगाहें हैं बाबर, रिजवान, ख़ास तौर पे शाहीन, क्योंकि इन लोगों की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी। तो अगले मैचों में इनको बिल्कुल सामने आना पड़ेगा और ज़बरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कल बाबर जब आउट हुए तो कुछ ऐसी खबरें वगैरह नज़र आई जिसमें था कि शायकीन ने नाराज़गी का भी इजहार किया था, क्योंकि जो इन्होंने बिग बैश की पूरी हाइप बनाई है, इनकी पूरी मार्केटिंग जो थी वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के गिर्द घूम रही थी। जिस तरह इन्होंने स्टैंड्स के नाम रखे और इसके अलावा टिकट से पहले कैंपेन चलाई बड़ी एग्रेसिव सोशल मीडिया पे, तो वो सारे जो तवक्कुआत थी आसमान पे पहुंच गई शायकीन की सारी। और इसमें अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे प्लेयर्स तो थोड़ा सा नाराज़गी तो बनती है शायकीन की भी, लेकिन चलें मार्जिन देते हैं। अभी 1-2 मैच ही खेले इन लोगों ने, आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है। और कल आपने वो पढ़ा होगा स्टेटमेंट टॉड ग्रीन जो उनके सीईओ हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा था कि तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स मुकम्मल बिग बैश के लिए दस्तयाब हैं। लेकिन जो मेरे ज़राए बताते हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सेलेक्टर से बात करेंगे और कुछ ने बात की भी है ऑलरेडी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने। वो चाहते हैं कि जो श्रीलंका के खिलाफ दम्बुला में 3 T20 होने अगले महीने, उसमें उनको खेलने के लिए बुला लिया जाए। अगर वो खुद आएंगे तो ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कहलाएगी, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि नेशनल ड्यूटी के लिए बोर्ड बुला ले। लेकिन बोर्ड कुछ नए प्लेयर्स को मौका देना चाहता है, क्योंकि प्लेयर्स का कहना भी सही है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डायरेक्ट अगर हमें श्रीलंका में जाके खिला दिया तो कहीं मसला ना हो और फिर खुदा न खास्ता परफॉर्मेंस ख़राब रही तो लोग तो पता यही बात उछालेंगे कि जी पैसे के लिए बिग बैश में चले गए थे और तैयारियों का मौका खो दिया। तो अगले कुछ दिनों में पता लगेगा क्या होता है इस हवाले से। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है लीग्स के बाद लीग्स या सीरीज खेली जा रही थी, क्या इसलिए आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो हमें थोड़े थके थके दिखाई दे रहे हैं, मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे हैं? क्या वजह है कि उनकी उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी? देखें, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ कंडीशन हैं ऑस्ट्रेलिया की। और अभी क्योंकि खिलाड़ी गए हैं, मैचेस स्टार्ट हुए हैं, नो डाउट बहुत हाइप हुई। हाइप तो खैर जो बिग बैश लीग है उन्होंने अपने मकसद के लिए किए, इन प्लेयर्स की जिनको हायर किया उन्होंने। अब देखना होगा कि अगले मैचों में क्या करते हैं। आज जो है मेलबर्न में मैच खेला गया, मेलबर्न स्टार वो मैच भी जीत गई हारिस रऊफ की, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। ओवरऑल देखा जाए बाकियों के साथ कंपैरिजन कर लें तो फिर थोड़े से ज़्यादा रन दिए, 35 रन दिए उन्होंने 4 ओवर्स में, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पर उन्होंने क्रूशियल मौके पर 2 विकेटें भी ले ली। अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी और आसानी के साथ उनकी जो मेलबर्न स्टार्स है वो जीत गई है। सिर्फ 2 उनके आउट हुए थे, 8 विकेटें उनकी बाकी थी। मार्कस स्टोइनिस जो उनके कप्तान हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। तो आगे आगे जाते हुए लगता ये है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जम जाएंगे, बेहतर खेलेंगे, क्योंकि पहले खेल चुके हैं यहाँ पे और जाते ही कुछ ना कुछ टाइम तो खैर चाहिए। लेकिन तवक्कुआत ज़ाहिर है, उम्मीदें बहुत हाई होती हैं। जिन 3 प्लेयर्स की तरफ हमारा इशारा है, बाबर आजम है, रिजवान है और शाहीन अफरीदी हैं। तो
थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक दो दो मैचेस मजीद जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये प्लेयर कहाँ तक ठहरते हैं और कहाँ तक खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। मुफाज, कहिएगा जो इस वक्त शायकीन क्रिकेट हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, प्रेशर है बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों पर, या कंडीशंस मुख्तलिफ हैं लेकिन क्या बहुत ही मुख्तलिफ हैं, या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं कि खेलने में और रोल क्लैरिटी नहीं है प्लेयर्स को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हारिस साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इज्जत रख ली है, क्योंकि जिस अंदाज से शादाब ने भी अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, शादाब की भी तारीफ बनती है, लेकिन जिस अंदाज से आज हारिस हमें नज़र आए हैं, आप देखें ना, जब से शुरू हुआ है इतनी हाइप क्रिएट की गई है। और सिडनी सिक्सर्स की अगर बात करें तो 30,000 उनके जो फॉलोअर्स में इजाफा हुआ है इंस्टा पे, तो ये मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी कि ये बिग बैश लीग नहीं बल्कि PSL है। तो आप वही जो आपने बात की है कि एक्सपेक्टेशंस का जो पहाड़ है ना, वो खिलाड़ी को हमेशा ले डूबता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी की ये निशानी है कि वो इसी प्रेशर में परफॉर्म करके सबको बताए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बाबर की बात करें, पहले मैच में उन्होंने 2 स्कोर किए, फिर दूसरे में 9 पर वो बेतुकी सी शॉट खेल के आउट हुए। तो शायकीन की जो उम्मीदें वाबस्ता वो लाजमी होती हैं, क्योंकि ये बिग बैश की छोटी लीग तो है नहीं, या इसको हम BPL से कंपेयर करें, ये एक बड़ी लीग है। और बाबर के साथ साथ अगर रिजवान की बात करें, हम उनकी हमेशा दिफा करते हैं कि जी उनको T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होना चाहिए, लेकिन वो भी अगर ऐसा लगे हमें कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 स्कोर बनाए 10-10 गेंदों पर, तो ये फिर हमसे वो एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये जो आपने एक बात की ना कि कंडीशंस नहीं है, ये कंडीशंस मुझे नहीं लगता कि नहीं है। पिछले साल हमने रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को हमने सीरीज हराई है, तो ये कंडीशंस पे खेलते रहते हैं। बिल्कुल, कंडीशंस मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और इतनी नई नहीं है कि पहली बार वहाँ पर खेला जा रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनको वेलकम कहेंगे। आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगी बिग बैश लीग के हवाले से, सबसे पहले कहिएगा ओवरऑल आप क्या समझते हैं अभी तक जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है, और इसके साथ साथ आज हारिस ने 2 विकेटें लेकर अच्छा आगाज़ किया, लेकिन अभी भी हमें अपने फास्ट बॉलर्स में वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। पहले सबसे पहले जाहिद भाई को, सलीम साहब को, मुफाद साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बिग बैश लीग जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पे कम्पेटिटिव क्रिकेट होती है, मुकाबले वाली क्रिकेट होती है, जिसके फिटनेस, जिसका मेंटल लेवल, जो अप्रोच, जो स्किल जो है ना, वहाँ पे आइडेंटिफाई होती है। आपको पता है कि वहाँ पे जो क्रिकेट है ना, वो 90-85 की बाउंड्री है। वहाँ पे जो है ना, आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। वहाँ पे जो 70-80 वाला बंदा वो नहीं चलता, वहाँ पे चलता 100-110 वाला। क्योंकि अगर किसी ने बाउंड्री के ऊपर शॉट खेला है तो जो फील्डर जा रहा है उसने 1 थ्रो में फेंकना होता है। हमारे जो प्लेयर होते हैं वो 2 थ्रो में फेंकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बाउंड्री बड़ी है। अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पे बाबर आजम की बात कर लूँ, जैसे अभी बताया कि 2 स्कोर बनाए, 9 रन बनाए, भाई बाबर तेरे से हमें छक्के नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, हमें वहाँ पे तेरी क्लास शॉट है, जो कवर ड्राइव मारता हुआ, हमें लेग स्ट्राइक पे खेलता हुआ, मिड ऑन पे खेलता हुआ, हमें वो नजर आना चाहिए। बाबर आजम पता है, आपको पता है T20 में उसने परफॉर्म किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये है कि वो इस टाइम जो है, जो प्रेशर है उसके ऊपर, प्रेशर पता नहीं अब किस किस्म का है। इतने टेस्ट मैचों के बाद, इतने वनडे के बाद, इतने T20 के बाद अभी भी हम इसको कहें प्रेशर है, वो रन नहीं बना रहा, उसकी टेक्निक में कोई मसला आया हुआ। वो कहता है जी मुझे लोग मशवरा देते हैं ये कर दो, भाई तो हमें कोई मशवरा दे, मगर अपनी स्किल के ऊपर आपको काम करना चाहिए। आप क्यों फेल हो रहे हो? मगर इतना लंबा जो है ना डाउन टाउन नहीं जाता जितना बाबर आजम ने किया। मगर फिर मैं कहूँगा बिग बैश जो लीग है, यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। जी जी मुफाज, बिल्कुल। आमिर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर्स को भी ट्रॉफी जिता चुके हैं, इसके अलावा हमने देखा है कि वो वनडे टीम के भी कैप्टन है, तो अगर वो एक ओवर में 3-3 नो बॉलें करे और अंपायर को बीच बचाव कराना पड़े आके, तो ये फिर एक इतना एक्सपीरियंस बॉलर का क्या फ़ायदा होगा कि आप प्रैक्टिस भी करते रहे मैच से पहले और आप कंडीशंस को नहीं समझ सकेंगे? ये कितना अलार्मिंग है आपकी नज़र में? देखें जी, शहनशाह अफरीदी 9 साल 8 साल से वो खेलता हुआ आ रहा है। अब बताएं ये जो बातें हैं, ये तो हम अंडर 13 अगर 14 वाले से बात करें ना, फिर तो समझ में आती है। मगर इस स्टेज के ऊपर जाके आप वो कैप्टन भी हो और आपने PSL भी 3 मरतबा जीता हो, और अब जब आपको पता है कि कंडीशन क्या, आप 3-3 नो बॉल करके, और कितनी एम्बेरसमेंट है कि आपको 2.4 ओवर का आपसे बॉलिंग ले ली जाए, ये कहाँ पे आपने देखा है?
यार मार पड़ती है, बॉलर को ही मार पड़ेगी ना, इतनी दुनिया आगे बैठती है, अगर बॉलर मार नहीं खाएगा तो रन कौन बनाएगा। मसला ये नहीं है कि आप कम से कम आपको इतनी होना चाहिए कि मैं बॉलिंग क्या कर रहा हूँ, आप मगर आप लाइन और लेंथ पे तो आप काबू रखें ना। मगर ये मैंने कहा मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसा प्लेयर, मेच्योर कैप्टन, मेच्योर PSL का 3 मरतबा चैंपियन बंदा हो और ऐसी हरकत कर रहा हो, वो ओवर ना दिया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है शहनशाह अफरीदी के लिए। आमिर साहब, आपने लाइन और लेंथ की बात की, आपको क्या लगता है बिग बैश के पिचेस पर स्पीड के साथ साथ लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखना कितना अहम है, और क्या हमारे बॉलर्स इस एडजस्टमेंट के साथ ग्राउंड डायमेंशंस की वजह से क्या वक्त ले रहे हैं? देखें जी, मैं हारिस की पहले बात करूं। हारिस का आपको पता है 3-4 साल से वो मुसलसल खेल रहा है, उसको पता है कि पिच की पेस को कैसे यूज किया जाना है, वो उसकी पेस है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी पेस, वो अपनी बाउंस की वजह से वो आउट करता है। और आपको पता है जो ऑस्ट्रेलियन है हुक पुल के लिए बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो उनको आप उसी गेम पे करेंगे हुक पुल पे, वो खेलने जाते हैं और आउट होते हैं। वो जो हारिस है ना, वो अपनी पेस के बिना के ऊपर वो कामयाब है। और शहनशाह अफरीदी ले रही है, इनकी लाइन और लेंथ, अब क्या बातें करूं, वही पुरानी, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना कि अब इनको खुद समझ जाने के 10 साल के बाद अगर ये बच्चे नहीं ना सीख रहे तो आई एम वेरी सॉरी। आमिर साहब, बॉलर्स के अलावा अगर हम बैट्समैन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, अब तक जितने लीग्स में मैचेस हो चुके हैं, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं? बाबर आजम के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, शादाब खान ने फिटनेस के बाद खदशा था लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर मोहम्मद रिजवान, इन प्लेयर्स की और स्पेशली बैटिंग के हवाले से हमारी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि फैम में आपको पता वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये बिग बैश लीग जो खेलने गए ना हमारे 4 प्लेयर, ये वो 4 प्लेयर जो ना पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। हमें बड़ी उम्मीद है कि वहाँ जाके जो परफॉर्म करेंगे तो हमारे जो वर्ल्ड कप में आके ना हमें फायदा देंगे। मगर बदकिस्मती से हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये नुकसान है। मगर फिर मैं वही कहूँगा कि अब ये इन बंदों को परफॉर्म करना चाहिए, अपनी लय में वापस आना चाहिए। तो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये बड़ी हैरान कुन बात है। पहली मरतबा ये ऑस्ट्रेलिया पे गए नहीं है, मगर यह क्या दुनिया के क्रिकेटर जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करे, हमारे क्रिकेटर नहीं करे, क्योंकि ये पाकिस्तान के स्टार है। और देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में बात हो रही है, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी कहीं पे नहीं देखा जा रहा होगा कि बाबर की बात करें या किसी और की बात करें, क्योंकि ये हमारे स्टार है। और हमारी नजरें हैं कि बाबर 200 करे, 250 करे, रिजवान करे, हारिस रऊफ आउट करे, शहनशाह करे, क्योंकि हमें ये परफॉर्म करेंगे तो हमें वर्ल्ड कप में जब श्रीलंका में जाएंगे हमें बहुत फायदा होएगा इसका। अमर, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एशेज सीरीज़ की थोड़ी सी बात कर ली जाए कि आज फिर जो है 158 की बर्तरी हासिल है ऑस्ट्रेलिया को। पहली इनिंग्स में 2 विकेटें बाकी हैं इंग्लैंड की टीम यहाँ बुझी बुझी दिखाई नहीं देती, डोमिनेट कर रही है मुसलसल ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखें जाहिद भाई, जबकि इन्होंने अपने क्रिकेट को चेंज किया, डेविड मैकलम जो कैप्टन कोच बनाया, उन्होंने बेसबॉल जो उनके दिमाग में डाल दी है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने जीते भी है मैच। मगर आपको हर जगह पे सूटेबल जगह को अडॉप्ट करना चाहिए, उसकी सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, पिचेस का मेयार क्या है, कहाँ हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आपको ये क्रिकेट खेलनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो है ना, इंग्लैंड जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अपनी वही रखी हुई है बेसबॉल वाली, मगर बेसबॉल हर जगह नहीं चलता। मगर ये है कि जो भी आप ऑस्ट्रेलियन देख लो, ऑस्ट्रेलियन बहुत मजबूत है अपने कंट्री में, उनकी पिचेस, उनकी ग्राउंड, उनके जो फिटनेस जो है। अब देखना मिचेल स्टार्क जो है वो किस एज में जाके वो देखने वो 5-5 4-4 आउट कर रहा है, लंबे स्पेल कर रहा है। बिल्कुल। और आमिर साहब, जैसा आपने कहा ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी हमें नजर आ रही है और इंग्लैंड की जो बेसबॉल की स्ट्रेटेजी थी वो भी इतनी कामयाब नहीं नजर आ रही। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। PSL के हवाले से डिस्कस करेंगे कि 2 जो नई टीम्स हैं उनकी ऑक्शन होगी 8 जनवरी को। इसके अलावा मीडिया पर जो खबरें आ रही थी उसके हवाले से जो सलमान नसीर हैं उन्होंने बाज़ खबरों की तरदीद भी कर दी है। आपसे जानना चाहूँगी जो ऑक्शन है उसके हवाले से क्या बताएंगे, मार्केट कितनी मजबूत दिखाई देती है? देखिए, आज की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी कि पता नहीं $40 मिलियन या कितनी एक PCB ने ना रिजर्व प्राइस रख दी है नई टीमों के लिए, जो फिर सलमान नसीर ने उसका रिबर्टल एक किया ट्विटर पे। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। देखें, बात ये हिफ्जा जाहिद साहब एक घर बेच रहे हैं, ठीक है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मेरा बजट है 80 लाख, आपको इंटरेस्ट है, आपका बजट है 70 लाख,
लेकिन उसके बाद यूसुफ आके आपको कह दें कि भाई वो जाहिद साहब तो घर बेच रहे हैं 1.25 करोड़ का, तो मैं बोलूँगा यार मुझे भी लेना, आप बोलेंगे मेरे भी लेना, हमारे तो इतना बजट ही नहीं है। इसलिए जो पीसीबी है वो इस चीज़ से थोड़ा परेशान हुआ कि यार इस तरह आता रहेगा तो जो पोटेंशियल बायर है वो ना पीछे हो जाए कि यार ये तो प्राइस ज़्यादा है। मेरे ख्याल अपने हिसाब से वो रखेंगे, कुछ सोच तो उन्होंने लिया होगा। जो मेरे जो मुझे पता लगा था 1.25 अरब तक शायद जाएँ ये, अली तरीन के हवाले से 1.25 अरब तक जाए, लेकिन ये अभी हतमी नहीं है, हमने इसीलिए इम्कान करके दिया था। और अब तक जो लोगों का जो मुझे पता चला है कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं पीएसएल की ये टीमें लेने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान, यूएसए, यूके, यूरोप का एक और मुल्क है वहाँ से भी, तो लोग लेना चाह रहे हैं टीमें। और अब इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि रोड शो से माहौल बना, वैसे भी डिस्कशंस भी हो रही हैं, पाकिस्तान की कुछ बड़ी पार्टीज़ भी शामिल है, तो मज़ा आएगा 8 तारीख को, देखते हैं कौन से 2 नई फ्रेंचाइज इसमें शामिल होती हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो फीस थी वो 1 अरब 8 करोड़ थी आखिरी, उसके बाद अब तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को, लेकिन अगर वो 25% जो इंक्रीज़ उनका होता तो वो तकरीबन 135 तक चले जाते हैं। अब पता नहीं पीसीबी क्या करे, इससे आगे ही बेचने जाएगा। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि मुल्तान सुल्तान की नाम की फ्रेंचाइज ज़्यादा फीस की वजह से बैकआउट कर चुकी है। इनका भी यही मसला था, इवेंचुअली है ये कुछ नहीं अली तरीन, लेकिन असल मसला यही था। तो अब पीसीबी को ये सोचना पड़ेगा कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है कि इनकी फीस जो हमने बढ़ाई हुई है बहुत ज़्यादा रखी है या सही है। जो वो देखेंगे मार्केट की, इन्होंने क्योंकि वैल्यूएशन वगैरह करवाई हुई है गैर मुल्की कंपनी से, सारे इनके पास फिगर्स मौजूद हैं, डिसाइड इन्होंने किया होगा, पता लग जाएगा 8 तारीख को। सही। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज जो हमने एक इशू रिपोर्ट हुआ बहरीन कप में पाकिस्तानी खिलाड़ी का भारतीय झंडा थामना, फिर उसके बाद फाइनल में अगेंस्ट खेलना पाकिस्तान के, क्या कहेंगे? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की हिदायत के बावजूद भी खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे? ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की कमज़ोरी है? और इसके अलावा हमने लेजेंड्स लीग में भी देखा था कि पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के हवाले से सख्ती से मना किया गया था। देखें हिफ्ज़ा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है चंद माह पहले एक रूल्स जो है अपनी हिदायत इंस्ट्रक्शन जारी कर चुका है, जिसमें था कि कोई भी इनफरादी हैसियत में बैरून मुल्क जाने के बाद पाकिस्तान का नाम यूज़ नहीं करेगा। यानी बात का होता है कि आप खिलाड़ी ले गया प्रमोटर, वहाँ पर जाकर आपने पाकिस्तान का नाम यूज़ कर लिया। लेजेंड लीग में भी यही हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो खिलाड़ियों को नहीं भेजता था। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलियन थे जो उनके मालिक थे, तो पाकिस्तान का नाम यूज़ होता था। जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, ये बहरीन कप है कबड्डी का। कबड्डी क्योंकि रवायती खेल है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान भर में और पंजाब में बहुत ज़्यादा, और फिर भारतीय पंजाब में भी बहुत ज़्यादा। इसके प्रमोटर जो हैं तकरीबन 95% उनका तल्लक इंडिया के साथ है। जहाँ जहाँ इन दोनों मुल्कों के लोग मौजूद हैं, कनाडा हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, और बहुत से मुल्कों में कबड्डी टीमें हैं, तो प्रमोटर जो है मुख्तलिफ प्लेयर्स को ले जाते हैं। भारत में जो लीग है कबड्डी लीग, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी देते हैं। बैरून मुल्क होती वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये बहरीन कैप हो रहा था जिसको हर साल होता है, तो वहाँ उबैदुल्ला जो है पाकिस्तान के बहुत मशहूर रेडर हैं, जिनको पंजाबी में जाफी कहते हैं, जो पकड़ता है, जो आता है साही कहते हैं, जो भागता है, और जो जफ़ा डालता है उसको जाफी कहते हैं। और ये बड़ा मजबूत उबैदुल्ला बड़े मशहूर हैं, फैसलाबाद सरगोदा के इलाके से इनका तल्लक है। उन्होंने ना सिर्फ वहाँ क्योंकि प्रमोटर से इस हद तक थे, और इंडिया में भी यहाँ है, उनके दोस्त होंगे जो साथ बाकी गए हुए 15 या 16 पाकिस्तानी प्लेयर थे। राना सरवर जो सेक्रेटरी हैं कबड्डी फेडरेशन के, जब हमने एक्सप्रेस न्यूज़ से भी उनके साथ बात की, उनका भी ये कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान का मिस यूज़ किया, नाम लिया। यहाँ किसी ने टीम को नहीं भेजा, ना फेडरेशन ने इजाज़त दी, ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से इजाज़त ली गई। यहाँ तक कि उबैदुल्ला खुद वापडा के मुलाजिम है, और ना ही उन्होंने सरकारी सतह में इजाज़त ली। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ वो जोश जज्बात में कर गए, दोस्ती में कर गए, लेकिन हद से गुजर गए, क्योंकि उन्होंने भारतीय झंडा अपने शोल्डर पर लटकाया, उनकी जर्सी पहनी। पाकिस्तान और भारत जो कि दोनों टीमें, राना सरवर कहते हैं, इन दोनों मुल्कों की नुमाइंदा नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ खेले, और फिर इंडियन टीम वो जीत भी गई। तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पर जो है पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लगता है ऐसा है, इसमें सख्त कार्रवाई होगी और कोई ना कोई सज़ा भी मिलेगी, और उनको रोका जाएगा ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ भी ना हो और ऐसी जगह हंसाई भी ना हो। सही। एशेज सीरीज़ का जिक्र करते हैं, मुफाज क्या कहेंगे? तीसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की बरतरी है, क्या वजूहात हैं? होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया ने किन डिपार्टमेंट में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया और फ़ायदा उठाया कंडीशंस का?
देखिए इफ्जा, मेरी बात लिख लें कि एशिया सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 5-0 से हराएगा। जिस तरह बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा इंग्लिश टीम कर रही है, हम हिस्ट्री में पहली दफ़ा देख रहे हैं। पहले भी कई दफ़ा मुकाबले हो चुके हैं, गालिबन 34 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, 32 दफ़ा इंग्लैंड के नाम रही है। लेकिन इस पर आप देखें ना, मैं ब्रेंडन मुकैलम को सुन रहा था, उनके कोच को, वो कहते जी हमारी जो तैयारियाँ वो ज़्यादा अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। तो इस तरह की तैयारियां अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिम्बाब्वे की टीम को भेज देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। आप देखें ना, गालिबन 100 पे 4 आउट थे। जिस अंदाज से उस्मान ख्वाजा ने बैटिंग की, 82 रन बनाए। इसके अलावा एलेक्स कैरी की ज़बरदस्त सेंचुरी ने भी ऑस्ट्रेलिया की जो है 371 तक ले गए। फिर इंग्लिश टीम की हम बात कर लें, अब 8 आउट हो चुके हैं 213 रन पर। हैरी ब्रोक और बेन स्टोक्स के अलावा पूरी टीम हमें फ्लॉप नज़र आई है। तो अगर इस तरह की वो क्रिकेट खेलेंगे तो मैं समझता हूँ 5-0 उनका मुकद्दर बन जाएगा। सही। मैं सलीम साहब आपसे जानना चाहूँगी, अगर दोनों कैप्टन्स के हवाले से बात करें, बेन स्टोक्स और इसके साथ पैट कमिंस, आपको बेहतरीन कप्तान जो है कैप्टनसी और डिसीजंस के लिहाज से कौन दिखाई दिया? देखिए इस मैच की बात करते हैं क्योंकि कमिंस तो अभी आए हैं, तो ज़ाहिर है उनकी कप्तानी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है। और अगर हम देखें बेन स्टोक्स को, वो अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो टॉप ऑर्डर बैटिंग की फ्लॉप जा रही हो तो फिर उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। देखें बेस्ट बॉल की बात होती है, लेकिन बेन स्टोक्स की बैटिंग आप देखें, 150 बॉलों पे 40-42 रन उन्होंने बनाए हैं, 29 उनका गालिबन स्ट्राइक रेट है। तो यानी जो वो क्रिकेट खेलते थे, जो बेन स्टोक्स जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो चीज़ उस तरह की क्रिकेट भी वो नहीं खेल पा रहे। इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है क्योंकि बैटिंग उनकी मुसलसल फ्लॉप जारी है। और ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर बैटिंग उन्होंने उड़ा दी थी, उसके बाद खुद कैच ड्रॉप हुए, हैरी ब्रोक ने कैच छोड़ा, उसके बाद इतना बड़ा स्कोर उन्होंने करवा दिया। तो अब इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल है, ये सीरीज़ तो फिलहाल उनके हाथ से निकलती जा रही है। नाथन लाइन ने आज रिकॉर्ड कायम किया, मैकग्रा से आगे निकल गया। अब उनकी 564 विकेटें हो गई है, 708 जो शेन वॉर्न थी उनके बाद नंबर 2 वो हो गए। बड़ी दिलचस्प चीज़ थी टेलीविजन पे, अगर आपने मैच देखा होगा कि जिस वक्त उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा मैकग्रा का, मैकग्रा ही कमेंट्री कर रहे थे और मैकग्रा ने ऐसे दिखाया ऐसे कि जैसे उनको बहुत गुस्सा आया, रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने कुर्सी उठाई कि जैसे गुस्से में कुर्सी तोड़ लो। तो बड़ा लोगों ने एंजॉय किया था उस चीज़ को। वैसे मैकग्रा जब क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले फास्ट बॉलर वो मशहूर थे, लेकिन फिर अब तो बहुत ही हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं और वो होता है। तो इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह छाई हुई है और मैं मुफास की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि मुझे भी यही लग रहा है कि 5-0 होगा। गो कि इसकी पेश गोई सीरीज से पहले भी कुछ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स कर चुके थे, शायद उनको ज़्यादा बेहतर पता था कि इंग्लैंड की टीम 5 मैच हारेगी। लेट्स सी क्या होता है, क्रिकेट है, क्या पता कमबैक भी कर जाएंगे। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड का कमबैक करना ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन क्या वो कमबैक अब करने की पोजीशन में है? देखिए अभी तक तो इस टेस्ट में भी मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम हावी है। 158 रन की उनकी अभी तक बर्तरी हासिल है, सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी हैं, वो भी बेन स्टोक्स क्योंकि पिच पे रुके रहे तो इतने रन बन गए, लेकिन शायद इतना भी नामुमकिन होता। तो लगता ये अभी 2 दिन का खेल हुआ है, 3 दिन का खेल बाकी है। इधर हमारे मुल्कों में तो आपको पता है हम बैठ जाते हैं कि चलें बारिश हो जाएगी शायद मैच को बचा लेंगे, वहाँ पे शायद आज इन दिनों में शायद बारिशें भी नहीं हो रही। तो लगता तो ऐसा है कि जिस सतह पे पहुँच चुकी है इंग्लैंड की टीम और मुसलसल डोमिनेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया। बैट हुकूमत क्योंकि अनफिट थे, तवील अरसे के बाद टीम में आए और सबसे ज़्यादा अभी मुहाज से भी मेरी ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी कि एलेक्स कैरी की सेंचुरी अपनी जगह, लेकिन उस्मान ख्वाजा जिसको घर भेज दिया गया था, जिनका चांस ही नहीं था टीम में आने का, उन पर किस्मत मेहरबान हुई, घर से बुलाया, कैच उनका ड्रॉप हुआ, उन्होंने भरपूर साथ दिया एलेक्स कैरी का। तो एक टीम दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया की और अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मजबूत दिखाई देती है। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इंडिया और जनूबी अफ्रीका का जो लखनऊ में मैच था धुंध के नज़र हो गया। BCCI पर बड़ी तनकीद हो रही है, उनको वेन्यू के लिहाज से मौसम को देखते हुए सिलेक्शन को कितना प्रैक्टिकली तौर पर डिसाइड करना चाहिए था? बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया। इनको ज़ाहिर है अपने मुल्क के वेदर कंडीशंस का आइडिया होना चाहिए कि भाई किस वक्त महीने में किस वक्त कैसा मौसम होगा। लखनऊ में इतनी ज़्यादा वहाँ पर फॉग थी कि जो ग्राउंड की मैंने पिक्चर्स देखी उसमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ। बॉल तो बहुत दूर की बात है, इंसानों को देखना मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ पे क्रिकेट कैसे हो सकती थी। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं, इस वजह से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। जो बेचारे वहाँ पर मैच देखने के लिए गए, किसी ने कहा कि मैं ये गंदम की बोरियाँ अपनी बेच कर गया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, वो सब हज़ारों लोग जो बैठे हुए थे उन सबको मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन रियलिस्टिक अगर हम सोचें तो जो वेदर था वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि वहाँ पे क्रिकेट तो हो ही नहीं सकती थी। इनको सोचना चाहिए था इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। अब वो कह रहे हैं कि जी हम लोग आइंदा शेड्यूल बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। आइंदा क्यों, अभी तो देखते
तो इस चक्कर में जो लोग आए हुए थे कि एक और अच्छा मैच देखेंगे, उस चीज़ से वो लोग महरूम हो गए। बल्कि अब तो ये मैं पढ़ रहा था इंडियन अखबारात में ये खबरें भी आई हैं कि उन्होंने मुतालबा किया इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जो टिकट्स के पैसे हैं वो उनको वापस दिए जाएं, और मेरा ख्याल है शायद हो भी जाए क्योंकि कोई बॉल खेली नहीं गई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा एक सबक है इंडिया के लिए, हर चीज़ में उनकी बद इंतजामी नुमाया हो रही है। जैसे मैसी वाला के आने वाले पर जो मैच मचा वो देखा इंडिया को इस डिसीजन के लिहाज से अपने जो डिसीजंस हैं उनको काफी प्रैक्टिकली लेना चाहिए। मैं जाहिद साहब आपसे जानना चाहूंगी, जूनियर क्रिकेट अंडर 19 की अगर हम बात करें, सेमीफाइनल तक उनकी रसाई एशिया कप के, कैसा देखते हैं और जो चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं अगर स्क्वाड में, तो वो चेंजेस क्या होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि कल पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है एशिया कप में अंडर 19 में, और श्रीलंका का भारत के साथ मैच है। भारतीय टीम जो है नाकाबिल शिकस्त अभी तक अपने तीनों मैचेस जीत चुकी है। पाकिस्तानी टीम को जीतना चाहिए, लेकिन लगता ये है यहाँ बैठ के हम अगर देखें वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से या जो अभी तक मैचेस हुए हैं, तो जो टीम पहले बैटिंग करती है वो निस्बतन मजबूत दिखाई देती है। बांग्लादेश जो अभी श्रीलंका को उन्होंने शिकस्त दी है पहले अहम मैच में, तो बांग्लादेश पहले खेली थी 225 रन बनाए और श्रीलंका की टीम वो 150 रन के करीब वह ढेर हो गई थी। तो बैटिंग पहले करने वाली टीम लगता है मुझे उसका पलड़ा भारी रहेगा। जहाँ तक आपने चेंजेस का जिक्र किया, इसके बाद पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जिम्बाब्वे चली जाएगी, जहाँ पे 3 मुल्की सीरीज़ हो रही है, तीसरी टीम अफगानिस्तान के साथ होगी, फिर वर्ल्ड कप है। एक चेंज की गई है टीम में जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, बाकी सेम टीम है जो एशिया कप में हिस्सा ले रही है। सही, ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।